हमारे साथ एडवोकेट आरपी यादव जी मौजूद है और इनसे हम जानेंगे जब ये पूरे प्रदेश में वकीलों के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस मुद्दों को लेकर चल रहा है और क्या कारण है कि धरना प्रदर्शन में प्रदेश के तमाम वकील उतर चुके हैं यानी रोड पे। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, सर आखिर ऐसी क्या वजह है जो जितने वकील है पूरे प्रदेश के सब इस तरह से यानी धरना करने पे उतर गए यानी। सबसे पहले तो मैं जन हिंदुस्तान की टीम को आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने ज्वलंत और गहन मुद्दे के बारे में आज आकर के इस बारे में वार्ता करना चाहिए। देखिए, जो ये आंदोलन वकीलों का प्रदेश भर में जो चल रहा है, इसकी पृष्ठभूमि में आपको थोड़े से बताना चाहूँगा कि 29 अक्टूबर को माननीय जिला जज अनिल कुमार सिंह की कोर्ट के अंदर एक मुकदमा चल रहा था, जिसमें एक बेल के ऊपर बहस चल रही थी। वकीलों का ये कहना था कि साहब इस पे बेल को आप सुन लीजिए। जज साहब उस पर अड़ गए कि नहीं, मैं इस बेल को नहीं सुनूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं उसके बाद सुनूंगा। तो वकीलों ने कहा कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस बेल को किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जज साहब ने उसको भी डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, और जज साहब थोड़ा सा रिजिड हो गए। उस पर वकीलों में और जज साहब में आपस में गहमा गहमी हुई। हमारे देखिए न्यायपालिका में जज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत स्थिति इस प्रकार की होती है कि उनको बहुत ही सोच समझ करके कोई बात कहनी पड़ती है, निर्णय लिया जाता है। उनको हम भगवान के रूप में देखते हैं। जज की स्थिति को आम जनता और सभी लोग ईश्वर के रूप में देखते हैं कि उनका निर्णय जो होता है ईश्वर के समान होता है। परंतु उस दिन हमारे माननीय न्यायाधीश जी ने अपने चैम्बर में ही खड़े हो गए, चोंगा उतार करके एक तरफ रख दिया और वकीलों से अभद्रता करने लगे। वकीलों और उनमें आपस में हॉट टॉक हो गई, और इसी हॉट टॉक के बीच में माननीय जिला जज ने फोर्स बुला ली। फोर्स बुला करके निहत्ते वकीलों पर वहाँ लाठीचार्ज करा दिए, जिसमें कि 30-35 वकील घायल हुए, कई के सिर फूट गए, जो कि मीडिया पर रोज़ाना आपने देखा होगा कि खून कितना बहता हुआ वकीलों का। एक ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा हुई है, पहली बार इतिहास में पहली बार किसी कोर्ट के अंदर वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ हो और लहूलुहान हुए हों, ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। तो जिला जज अनिल कुमार जी के द्वारा इतना निंदनीय कृत्य किया गया कि आप जानते हैं कि वकील भी कोर्ट का ऑफिसर होता है और स्वयं जज साहब भी कोर्ट के ऑफिसर हैं। एक ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर को इस तरीके से पिटवाया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसके विरोध में ही पूरे प्रदेश के वकील और बल्कि देश में, पूरे देश में इस बात की भर्त्सना हुई है, निंदा हुई है। पूरे प्रदेश और देश के वकील इसमें एक साथ एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल उनकी मांग यही है कि न्यायाधीश को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और वहाँ से पहले ट्रांसफ़र किया जाए, उसके बाद बर्खास्त किया जाए, और जो वकीलों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए, और जिन पुलिसकर्मियों ने वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया है उनके विरुद्ध FIR दर्ज करके कठोरतम कार्रवाई की जाए। देखा जाए हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं सर पहले से काफ़ी केस वगैरह कोर्ट में पड़े हुए हैं, और न्यायपालिका को सर हमारे देश का पहला स्तंभ माना जाता है जी। बिना सर वकीलों के बिना न्याय और जज के बिना न्याय नहीं मिल सकता किसी को। लेकिन सब जज और वकील जब आपस में इस तरह से करेंगे तो हमारे देश की जनता कहाँ जाएगी। देखिए, वकील जो है बिना वेतन के काम करता है। पूरा समाज जानता है कि वकील किसी वेतन के आधार पर कार्य नहीं करता, जबकि प्रत्येक, चाहे वो जज साहब हों या अन्य कर्मचारी हों, सरकारी कर्मचारी हों, वो सभी वेतन पाते हैं। वकील का कर्तव्य है कि वो प्रताड़ित व्यक्ति, जनता का पक्ष उस कोर्ट में रखे और उसको न्याय दिलाए, और इसी परिप्रेक्ष्य में वो कार्य करता है। तो वो अपने लिए स्वयं के लिए कार्य नहीं करता, वो जनता के हित के लिए कार्य करता है, न्याय के हित के लिए कार्य करता है। और जज साहब का कार्य ये होता है कि वो उस पीड़ित व्यक्ति को संपूर्ण न्याय दें। आज भी हमारी धारणा, अगर आप देखेंगे कि ऐसी परिस्थिति पे जहां वकील स्वयं सुरक्षित नहीं है, तो वो आपको या जनता को कहां से न्याय दिला पाएगा, इस किन परिस्थितियों में न्याय दिला पाएगा। आज स्वयं ही वकील पिट रहा है, कोर्ट के अंदर पीटा जा रहा है, तो वो आम जनता को किस प्रकार से कोर्ट में या पुलिस के अवरक्षण में किस प्रकार न्याय दिला पाएगा। तो जनता किसकी तरफ देखती है? जनता वकील की तरफ देखती है कि वकील साहब मुझे न्याय प्रदान कराएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार कार्य हो सकता है। अब जो केस हैं
ये तो सरकार को सोचना है, ये तो न्यायालय को सोचना है, माननीय न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को सोचना है, माननीय न्यायाधीश जो है हमारे प्रयागराज हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको सोचना है कि इस प्रकरण को जितनी जल्दी हो सकता है समाप्त करें और वकीलों के साथ न्याय करें। जो जिला जज हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करें, जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो और कोर्ट सुचारू रूप से चल सके। आप लोग की आगे की रणनीति क्या है? यानी धरना प्रदर्शन या आप लोग कंटिन्यू ऐसे करते रहेंगे, या फिर ऐसे कुछ आप लोगों ने कुछ ऐसा विचार किया होगा कि हमें किस तरह से आगे करना है, या कोई जैसे बार एसोसिएशन होते हैं तमाम प्रदेशों में या कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यानी इस तरह से होते हैं, तो क्या आप लोग आगे की रणनीति क्या है इस मुद्दे पे? किस तरह से आप इसे समाधान को हल करना चाहेंगे? देखिए, हमारी रणनीति केवल इतनी है, हम अपने मान सम्मान की रक्षा चाहते हैं। हमारा केवल यही मांग है कि जिला जज को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफ़र किया जाए और उन्हें निलंबित किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें दंडित किया जाए। तीसरी मांग हमारी कि वकीलों के खिलाफ जो शासन प्रशासन ने एफआईआर कराई है उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, वो फेक एफआईआर हैं। चौथी मांग है हमारी कि वकीलों का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल प्रभाव से सरकार को लागू कर देना चाहिए, बगैर उसके वकील सुरक्षित नहीं हैं। हम देखिए, अभी 8 तारीख को हमारे गाज़ियाबाद कोर्ट के अंदर, गाज़ियाबाद बार एसोसिएशन के अंतर्गत एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट संघर्ष समिति की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें 22 जिलों के अध्यक्ष, महासचिव और तकरीबन 4 गुनी तहसील होंगी, उतने तहसीलों के लोग उपस्थित हुए। टैक्स के एडवोकेट्स थे, उनकी बारें थीं, उनके तकरीबन 100 से अधिक बारों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से एक निर्णय पारित किया गया 8 तारीख को, कल, कि अब जो है इस हड़ताल को तब तक कि सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले लेती या कोर्ट इस पर निर्णय नहीं ले लेता, तब तक इसको बदस्तूर जारी रखा जाएगा। इसी प्रकार से कार्य का बहिष्कार होगा और हम सब लोग जो है केवल और केवल धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, हम किसी भी रूप में उपस्थित नहीं होंगे। सर, जैसे भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 5-6 दिन से, ठीक है, और अपनी मांग से जो भी आपके सरकार या और देश की और भी न्यायपालिका है वहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं, तो इसमें सर अभी तक आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की तरफ से कोई आश्वासन या प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ आप लोग को प्रतिक्रिया मिली है? देखिए, कल गाज़ियाबाद के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी जी के साथ मुलाकात करने का प्रयत्न किया था, क्योंकि योगी जी कल गाज़ियाबाद में थे, तो उसमें सफलता हमें प्राप्त नहीं हो सकी, हमें मिलने का समय नहीं दिया गया। हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे का समाधान शीघ्र हो और जिससे कि सभी लोगों को, बादकारियों को, आम जनता को इस परेशानी को न झेलना पड़े। हम स्वयं भी नहीं चाहते कि आंदोलन या ये परेशानी इतनी आगे बढ़ती रहे, परंतु हमारा केवल उद्देश्य इतना ही है कि ये जल्दी से जल्दी सरकार इस पर डिसीजन ले, जिला जज के खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे कि काम सुचारू रूप से चल सके, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन पर जमे रहेंगे। सर, आप एक अधिवक्ता है, ठीक है, अधिवक्ता के साथ साथ आप जैसे सिविल प्लस टैक्सेशन सारे काम देखते हैं। कल योगी जी का सर एक आदेश आया है कि छोटे उद्यमी हो चाहे यानी बड़े उद्यमी हो, जहाँ पे महिलाओं को जिम ट्रेनर के रूप में रखना या महिला टेलर के रूप में रखना या और भी जैसे महिला में जैसे बस में महिला को रखना अनिवार्य हो गया, वैसे इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जो आदेश कल पारित किया है वो महिला सम्मान के लिए आदेश पारित किया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कानूनी अगर रूप में आप देखेंगे इसको, आदेश को, तो ये आदेश गलत नहीं है, सही है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के तहत किसी भी महिला को जब भी पुलिस अभिरक्षा में लिया जाता है या पुलिस के द्वारा उसके घर पर या कहीं पर भी उसके साथ इंटरोगेशन किया जाता है, तो वहाँ पर रूल्स है कि उसमें महिला पुलिसकर्मी होना अनिवार्य है। पुलिस के कोई भी पुरुष किसी भी महिला को उठा करके नहीं ले जा सकता, न उसे बंदी बना सकता है, तो इसलिए महिलाओं के साथ महिलाओं का होना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में योगी जी ने ये निर्णय पारित किया है कि अगर कोई जिम में ट्रेनर है और उस ट्रेनर में अगर महिला नहीं है, तो हो सकता है कि उसके साथ कोई अश्लील हरकत हो जाए, जिसका कि महिलाएं विरोध नहीं कर पाती, ट्रेनिंग के नाम पर उनका शोषण हो सकता है। इसी प्रकार से लेडी टेलर के यहाँ पर
टेलर के यहाँ पर है कि जो जेंट्स टेलर हैं वो अमूमन महिलाओं के नाप लेते समय कुछ अभद्रता करते हैं। तो उनका कहने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि अगर ऐसी परिस्थिति है, ऐसे लोग हैं, तो वहाँ पर एक महिला का होना आवश्यक है। क्या असर पड़ेगा? ये इससे उनका रोजगार बढ़ेगा या उनके रोजगार में गिरावट आएगी? देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। आपने कहा कि छोटे रोजगार पर क्या असर पड़ेगा। अगर कोई जिम है तो जिम में मैं समझता हूँ कि जिम के अंदर अगर किसी ने जिम खोला है तो वो अगर दुकान भी इस हैसियत के लिए करके खोलता है, कहीं अच्छी जगह पर खोल रखी है, तो उसको एक महिला ट्रेनर तो होनी आवश्यक है। उसके ऊपर शायद इससे और फ़ायदा ही होगा उसको कि अगर महिला को सुरक्षा वहाँ मिलेगी तो और महिलाएं उस जिम में जा सकें और महिलाएं प्रेरित होंगी उस जिम में जाने के लिए, वहाँ उसको लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपने कहा कि जैसे दर्जी की दुकान है तो जो एक ही व्यक्ति नाप ले करके एक ही व्यक्ति सिलाई कर रहा है उसको नुकसान होगा, क्योंकि वो एक एम्प्लॉई और नहीं रख सकता, तो उसको शायद कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़े। लेकिन उससे ये भी हो सकता है कि आगे लोग बाग अपने यहाँ एक और किसी जूनियर महिला को रख करके इस कार्य को कराएं, तो उससे एक तो रोजगार प्राप्त होगा दूसरी महिला को और महिलाओं को भी सुरक्षा मिलेगी। इसमें दोनों ही फायदे हैं, नुकसान भी है और प्रॉफिट भी है। तो इससे आप लोगों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? यानी इस तरह से जो सरकार के जो आदेश आते हैं, इस पर आपको क्या लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे मैं छोटे उद्यमियों से या छोटे रोजगार परक लोगों से ये कहना चाहूँगा, जैसे ट्यूशन है, आपने कहा दर्जी की दुकान है या जिम ट्रेनर्स हैं, इनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो अपने यहाँ इस प्रकार की सुविधा जनता को प्रोवाइड करते हैं तो उनका कार्य और बढ़ेगा, इससे फलेगा फूलेगा, व्यापार और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, उनको फ़ायदा ही होगा और वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, इससे घबराएं नहीं, इससे परेशान ना हो, कहीं पर भी उनका कोई शोषण नहीं होगा, वो इस चीज़ को अदर वे में ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी आपकी टीम को, जन हिंदुस्तान की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने ज्वलंत मुद्दों पे जनता को जागरूक करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, उनके लिए वीडियो बना करके उनको प्रेषित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।